बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदवल उरुतपल को बाता कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना,
दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। जिसने भी लिखा हो, अगर लिखा है तो खड़ी हो जाओ, हम ढूंढेंगे पत्र। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के पास मंदिर था, मंदिर में शंकर जी का कोई नाम नहीं था। हमने पहली बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना था। जब कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना तो उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी हमने शंकर जी के मंदिर का नाम कुंदकेश्वर रख दिया। तो अच्छा रहा कि बुरा रहा? हमारा तो कहना है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। जिस मंदिर का कोई नहीं नाम, तुमने नाम तो धर दिया कम से कम कि इस मंदिर में ये भगवान बैठे। कुंदकेश्वर लिखा इसमें पत्र में होगा। जब हम चले जाएं, पत्र उठा के आप ढूंढ के पढ़ लेना और कल हमें बता देना कौन सी बहन ने लिखा था। ठीक है, कुंदकेश्वर। सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना। क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो। एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना। फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है। शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमा दोगे, है भगवान के सामने ऐसा जमा दोगे। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे,
पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है, विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो, और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका में छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छी ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद में मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था, हनुमान जी में विद्यावानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता।
किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपि की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख, शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल, मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना, तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर, अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार, 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते, उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई रद्दी कागज नहीं है, ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाए। ये वो पुराण है,
विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहाँ बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया था। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज, कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है। कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में यह गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली। अब बता, वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। अरे इन हमारे यहाँ एक वो सीहोर में समाधि काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती। उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है। ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो, सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है,
तेरी मेरी करने का, इस जिभ्या से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जाए। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले क्या। अरे भाई, शंभु शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विरोचन कहता है कि विरोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से। जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना। गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया?
उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दी, जो शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का तो गंगा को जटा में ले लिया, तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार था, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसत्ता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मर जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है? बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा।
ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है। यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है? गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब
तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना। ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है। अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी। समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगी। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया। क्यों रो रही है, बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम, पोते को, पोते से आस लगा, पोते से को देख, क्यों रो रही है। अब मालूम पड़े 15, 20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती। पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया, तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है। सबसे पहले इन आंखों को खूब जोड़ दो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की, कान खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा, पाओ अभी दौड़ के, अभी देख 2 मिनट में पहुंचू, और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू, ले दर लगा आस। जिस चीज से लगाई ना वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी। भगवान की एक बार चढ़ गई ना बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए। अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बनना, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा क्यों, दादी है, हाँ है, पूरी है, नहीं गई। जमाना का है। अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे, पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है, इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहाँ शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा।
कौन देगा? वो कहे ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो। डमरुवाला है जग में दयालु बड़ा। डमरुवाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया। वो सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। पावन चरणों में अर्पण आकर जो उदार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकार को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। जय हो। हर हर भोले।
सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इनकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके रहो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव हर हर भोले बाबा की सेवा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान शिव औघड़ी दयालु, शिव पुराण कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण करना, अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा मैंने पहचान तो लिया, पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं, तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया, अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर, हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए, धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया और कंस गया। ये अहंकार में गए, अभिमान। तब राजा बलि ने एक चीज अपनी जिंदगी में उतार ली कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं, मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है, राक्षस कुल में तू जन्मा है, राक्षस कुल है मेरा, पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं, ये अहंकार त्याग दे। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीख लो। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन करते हैं लोग, जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे को मैं हूं क्या। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया।
तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। अरे हो सकता है उससे पहले निपट गए तो कोई जरूरी है कि उस समय तक तुम रुकोगे। यहां तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले नाम। आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत। जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना। बस यही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे। 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। भजन स्मरण, मौन रहे कर भी। जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाओ। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण करो। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया, नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री, कौन सा इसमें तेरा पति? पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो। तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला वो भेरू जैसा दिख रही है, वो भी नहीं है। फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोली अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया है, वो भी नहीं। अच्छा फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। अच्छा फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस दी, इतना में हंस दी। यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है यही है, बोली कुछ नहीं है। इतने में सब सहेलियां पहचान गई कि यही है। मौन रहने का फल यही है कि तुम चुप रहोगे तो भगवान भी पहचान जाएगा कि यही है, यही है। चुप रहने में पहचान हो जाती। अब वो बोली क्या कि यही है, नहीं बोली, पर सहेलियां पहचान गई कि चुप रहने से ये मालूम पड़ गया कि ये हो सकता है, यही है। बस पहचान यही है इसकी।
इससे ये पहचान हो गई। रहो साधना में, थोड़ी मौनता, थोड़ा भजन की मौनता हो। विरोचन ने कहा अपने पुत्र राजा बलि से, बलि मेरे अगर प्राण भी चले जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि ऐसी रखना कि उसमें अहंकारता ना है, अहमता ना आए। अपने को भगवान मत मान लेना, स्वयं को भगवान ना मानिए। थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म करते रहे। राजा बलि, देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा है, देवता और राक्षस मिलकर जब मंथन करे हैं, और उस मंथन में राजा बलि जब बहुत कुछ प्राप्त कर गया, तब राजा बलि ने जान लिया कि सत्ता भले मिल जाए, पर मेरे पिता कह कर गए थे कि अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करा जाए, तो मैं एक यज्ञ करता हूं। एक यज्ञ नहीं, 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99वां यज्ञ कर रहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए थे। मंदिर, देवालय, बहुत ध्यान देना महाराज, मंदिर, देवालय, बावड़ी, कथा, सत्संग, स्मरण, भंडारा, भोजन आदि कादि का जो क्रम होता है, उसमें शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ आनंद आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण करिए। महाराज जैसे विदल और उत्पल, इन दोनों को अहंकार आ गया था, इनका अहंकार भी बड़ा प्रबल था, क्योंकि वीरता बड़ी प्रबल थी। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव हमें अगर वर देना है तो वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए बोलो, तो हमारे प्राण ना छूटे। भगवान ने कहा प्राण तो छूटेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो जाएंगे, प्राण तो छूटेंगे, जावेंगे प्राण। फिर ब्रह्मदेव अगर वर दे रहे हो तो ये वर दीजिए कि मरे तो कोई स्त्री के हाथ से मरे, क्योंकि हमें जो बल है वो स्त्री में बल नहीं हो सकता, और स्त्री हमको मार नहीं सकती, ये पक्का है। कोई स्त्री हमको नहीं मार सकती, हमें वो बल है। कहा ठीक है। और वो विदल और उत्पल ने जो अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए, इतना अहंकार था। कहते हैं विदल और उत्पल को किस चीज का अहंकार था? केवल एक ही चीज थी विदल और उत्पल के पास, उसकी सुंदरता। वो जिस मार्ग से निकलते थे वहां से अप्सराएं अगर निकल कर जा रही हैं तो विदल और उत्पल पर मोहित हो जाती थी। अप्सराएं निकल कर जा रही हैं तो वो विदल और उत्पल पर मोहित हो गई। किसी मार्ग से निकल कर जा रहे हैं, वहां अगर कोई संत पत्नियां भी अगर वहां पर निवास कर रही हैं तो विदल उत्पल को देखकर कहीं मोहित ना हो जाए, तो संत पत्नियां भी बाहर नहीं निकलती थी। इतनी सुंदरता विदल और उत्पल की थी। तो इन्हें विचार कर लिया था कि नारियां तो हमारे अधीन है, नारियां हमारे अधीन है, हम जैसा कहेंगे नारी वैसा कहेगी। हो जाता है किसी किसी में एक अहंकार की एक थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हम सुंदर हैं, कोई कहे मैं सुंदर, कोई कहे मैं सुंदर। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सर्वाधिक अगर कोई सुंदर है, सारे देवों में भी अगर कोई देव सुंदर है तो वो महादेव सुंदर है। इसलिए तो उनकी स्तुति में गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणाव, सुंदर में भी सुंदर। कर्पूर की बट्टी देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, उस कपूर को देखोगे तो कपूर की सुंदरता को, कपूर की श्वेतता को देख लो और भगवान शिव को देख लो। इतने सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव, इतने इतने सुंदर है मेरे शंकर, इतने सुंदर। विदल उत्पल अपने सुंदरता के अहंकार में फूल गए।
फुलाने वाले बहुत फुलाते हैं महाराज जी, दुनिया के लोग खूब फुलाएंगे खूब। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पहले तो एक दिन था साल में कि संक्रांति कोई पतंग उड़ती थी। आज के जमाने में तो लोग रोज प्रतिदिन किसी ना किसी की उड़ाते ही रहते हैं। सही है कि गलत है? बेचारी किसी की बच्ची पढ़ने गई, किसी का बेटा पढ़ने गया, किसी की यहां बहू आई, किसी के यहाँ बेटा आया, किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी के यहाँ कुछ हुआ, और मोहल्ले के लोग चालू उड़ाने में नंबर 1। उका लड़का ऐसा, उकी छोरी ऐसी, उकी बहू ऐसी। मत समझ जाओ ये मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाई, पूरे साल उड़ा रही है, पूरे साल। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दिन दे दिया है मकर संक्रांति का कि देखो किसी की मत उड़ाओ रे, एक दिन तुम अपन अच्छे छत पे खड़े होकर उड़ा लो बता। पर किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के लिए ताने मत दो, और किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। आया है अहंकार टूटेगा, अगर अभिमान आया है तो टूटना ही है। अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो तोड़ेगा भी भगवान, तोड़ने वाला परमात्मा। क्यों अभिमत्ता में जीते हो? सुंदरता का अभिमान आ गया महाराज, सुंदरता का अहंकार। और जब सुंदरता का अहंकार आया विदल और उत्पल में, जब सुंदरता का अहम जागृत हो गया, तब उन्होंने सोचा सारे देव अप्सराएं गंधर्व जितने भी हैं सब हमारे अधीन, हमारी सुंदरता के अधीन, तो क्यों ना कैलाश पर चलते हैं। हमने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है। अब सोचिए वो बिदल और उत्पल जो सुंदर हैं वो कह रहे हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, तो इन्होंने कहा चलो पार्वती जी का ही दर्शन कर ले। और हे तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, जो जगत जननी की केवल पार्वती जी की, दुर्गा जी की, माता रानी की केवल मूर्ति का दर्शन करो तो कितनी सुंदर होती है। नवरात्र में बिठाते हैं आप, नवरात्र में देवी जी बैठती है इधर, तो नवरात्र में अगर माता जी की मूर्ति बिठाते होंगे, उनको कपड़े पहनाते होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धराते होंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करते होंगे, तो मां कितनी सुंदर लगती है, कितना आकर्षण रहता है माता के चेहरे पर। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी कितनी सुंदर होगी। अब इनको किसी ने कह दिया कि पार्वती बड़ी सुंदर है। अब विदल उत्पल ने सोचा कि हमारी सुंदरता देखकर माता पार्वती हमारी ओर आसक्त हो जाएंगी, हमको देखेंगी, हमारी ओर देखकर हमारी ओर आएंगी। पर महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नैनों में शिव समाया हो, हृदय में शंकर बैठा हुआ हो, कानों में शिव महापुराण की कथा बैठी हो, फिर दूसरी चीज कुछ भी नहीं सुहाती, केवल शंकर ही सुहाता है। फिर कुछ भी नहीं सुहाएगा, कुछ भी नहीं, केवल शिव। एक पत्र में लिखा है किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। जिला छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा से आई हूं, नाम तो इसमें नहीं लिखा है, गुरुदेव लिखा है, पीछे लिखा है मनीषा माहोरे, इमली खेड़ा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बाबा
5 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान का योग कम रहेगा, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था सफेद आंकड़े का प्रयोग। मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और बाबा ऐसी कृपा करे कि अब मेरे को भी संतान का योग बन गया और संतान होने वाली। यही बाबा की कृपा है बेटा। विराजो, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि आप गर्भ धारण कर कर शिव जी की कथा सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधु बात है बेटा। बच्चों में संस्कार आए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं महाराज। बाबा ने दिया है, उसको शिव भक्ति में आपने लगाया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। शिव उपासना, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, स्मरण हमारे जीवन को सुख देने वाला। अविरल भक्ति का अहंकार को हटाकर शिव तत्व की ओर जाए। एक सुंदर पत्र है, शशि बारसिया, न्यूटन नंबर 4, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव कहीं बैठी है? बैठे हो तो हाथ उठा देना। पहले तो धन्यवाद, पत्र लिखा नहीं आपने कंप्यूटर से, उसको टाइप करवा के लाए हो टाइपिंग से। महाराज आपने लिखा है, गुरुदेव पैसा बहुत उलझा हुआ था, देने वाले देने को तैयार नहीं थे। बड़ के पेड़ के नीचे जो दही के शिवलिंग का प्रयोग बताया था, बटकेश्वर महादेव के पूजन का, वो मैंने करना प्रारंभ करा। केवल 1 सोमवार करा है गुरुजी, और देने वालों ने फोन लगाकर पैसा देना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव। ये बटकेश्वर महादेव की जय जयकार है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। शशि बारसिया, परासिया से आए हैं, तहसील जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिव आराधना में आपकी भक्ति, शंकर की आराधना में आपका स्मरण। महाराज कहीं अगर अभिमान आ गया हमारे भीतर, तो हमें कहां, अब ये विदल और उत्पल के भीतर सुंदरता का अभिमान आ गया कि मैं सुंदर, और अगर हमारी सुंदरता है तो पार्वती जी हमारी ओर आएंगे। पर माँ तो माँ, नयनों में शिव हो, हृदय में शिव हो, श्रवण में शिव हो। अगर एक बार भगवान शंकर आपके भीतर आकर विराजमान हो गए हैं, एक बार शिव तत्व आपके भीतर आकर विराजमान हो गया है, एक बार शंकर की कथा को श्रवण करने के बाद अगर विश्वास जागृत हो गया है, तो ये मानकर चलना कि फिर ये हृदय कहीं भटकने वाला नहीं है। पार्वती का भी हृदय कभी नहीं भटका, शिव तत्व में जुड़ी रही। आए विदल उत्पल सामने, पहुंचे विदल उत्पल। जैसे विदल उत्पल सामने आकर खड़े हुए, और विदल और उत्पल ने तुरंत पार्वती जी की ओर देखा और देखकर आवाज लगाई, अरे ओ हिमालय राज की पुत्री, ओ हिमालय राज की पुत्री। इन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी की धर्म पत्नी या माता, जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा, हे भवानी, हे अष्टधात्री, ये नहीं बोले। इन्होंने सीधे कहा हिमालय राज की पुत्री। जब अहंकार परम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है अभिमान, तो व्यक्ति को नाम से पुकारता है, नाम से। जब तक अहंकार नहीं रहता ना, तब तक तो लोग भाव से पुकारते हैं, भैया जी आए, दादू आए, भैया आए, काका जी आए, बुआ जी आई है, फूफा जी आए। और जब अहंकार परम सीमा पर हो जाता है, तब नाम पुकारा जाता है। कौन? राम लखन आया है, लखन सिंह आया है, कौन आया है, उसका नाम लिया जाता है। कौन? वो। और अहंकार अगर नहीं है तो व्यक्ति पद से नहीं, नाम से नहीं, उसका स्वाभिमान उसका हटाकर उसको केवल प्रेम से बुलाता। काका जी आए साहब, बुआ जी आई साहब, फूफा जी आए साहब, मामा जी आए साहब, वो बगल वाले ताऊ जी है ना, वो आए, चाचा जी, कौन? और अगर व्यक्ति अभिमान में भूल जाए तो नाम
नाम बोला जाए। विदल और उत्पल का अभिमान प्रबल था, उन्होंने तुरंत उसी समय पर नाम ले दिया, ओ हिमालय राज की पतपुत्री पार्वती तुम ही हो। पार्वती जी की जो दृष्टि विदल और उत्पल पर गई, जो दृष्टि विदल उत्पल की ओर पार्वती जी की पहुंची, बस दृष्टि गई और विदल और उत्पल दूसरा शब्द नहीं बोल पाए। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता था ना, देखा है, वो एक एस जैसा, एक गणेश जी के हाथ में देखा होगा एस जैसा कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में होता था, वो पार्वती मैया के हाथ में वो कुंदुक आ गया। मां जगत जननी के हाथ में वो कुंदुक आया, और माता पार्वती के हाथ में जब कुंदुक आया, तब माता पार्वती ने उस कुंदुक को दूसरा शब्द विदल उत्पन्न नहीं बोल पाए, और माता पार्वती ने वो कुंदुक फेंक कर विदल उत्पल का संहार करा। शिवजी आकर खड़े हुए, उनके चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया। तब विदल उत्पल के मरने पर कुंदुक चरणों में गिरा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर भगवान की। हर हर महा, प्रेशर खोलिए, हर हर महादेव। कुंदकेश्वर शिवजी का नाम। कुंदुक जाकर चरणों में गिरा तो कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है, उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तो यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी होती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में।
तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम प्रहलाद। जिसका नाम प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहां तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं हुआ, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया, भगवान विष्णु किया, स्वयं वैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबरा रहे। सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से विनती करी, सब ने मिलकर सब निवेदन कर रहे हैं, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, 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 हर
हर बोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती करी। उघड़दानी भगवान शंकर से निवेदन करा, भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत करो, थोड़ा शांत। शिव जी ने पूछा क्या है? बस उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है। शिव जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं शरम्भ पक्षी का रूप धारण करता हूं, सारे के सारे देवता मुझ में समाहित हो जाओ। सारे देवता, भगवान शिव ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते 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 जाकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हो गया। शिव जी का एक नाम हो गया शरम्भेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? जम के बोलिए जरा, शरम्भेश्वर महादेव। बोल शरम्भेश्वर महादेव भगवान की जय। महाराज, ये शरम्भेश्वर जो अवतार था शिव जी का, यह क्रोध को समाप्त करने का अवतार। किसको समाप्त करने का है? क्रोध। भगवान शंकर नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त किए। शिव जी शरम्भेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, स्वयं नरसिंह भगवान के क्रोध को भी समाप्त कर देते स्वयं। जब व्यक्ति के जीवन में फिर कोई बात आ गई, काम, अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अभिमत्ता, ये जितनी भी है, ये भीतर आ जावे, शिव का स्मरण कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, जब जब कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए तो आपको बाबा से विनय कर लेना है कि बाबा मेरी ये कामना थी, मैं इस कामना से शिव महापुराण की कथा को सुन रही। मंत्र भी बोलो और ध्यान शंकर में लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान से अपने हृदय की बात कर, क्रोध समाप्त हुआ। शरम्भेश्वर भगवान का नाम पड़ा। बहुत ध्यान देना, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आस्था चैनल पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस नवे गांव के पावन पंडाल में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ, अगर अंत समय में प्राण भी जाएं, मना नहीं, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, प्राण तो छूटना है। बस इतनी कृपा करना कि भगवान शिव का दरवाजा मिल जाए और बेलपत्री के वृक्ष की छांव मिल जाए। बहुत बहुत उतना भी बहुत। और मेरा निवेदन हमेशा रहा है, इस व्यासपीठ से हमेशा एक निवेदन करते रहे, आज फिर करते हैं कि प्रयास करो, जहां से पथिक निकल कर जाते हैं, जिस मार्ग से लोग निकल कर जाते हैं, इस मार्ग के आसपास में कहीं बेलपत्री का पौधा जरूर लगाते रहो। क्यों? बेलपत्री का पेड़ लगा देने से पथिक 2 क्षण अगर रुकता भी है, यात्री वहां बैठता भी है, तो उसको कम से कम उसका पुण्य तो मिल जाएगा। वो शिव नहीं बोलेगा, राम नहीं बोलेगा, कृष्ण नहीं बोलेगा, तो उसका पुण्य तो मिल रहा है, उसका एक आनंद तो मिल रहा है। बहुत हम तो प्रयास है बाबा देवादिदेव महादेव करने वाले कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबा के जो गौशाला, वृद्धाश्रम आदि का जो निर्माण कार्य चल रहा है,
उसमें बाबा की कृपा से बेलपत्री का हम कुंज बनाने का प्रयास, सघन बेलपत्र के, जहां बाबा का दरबार, उसके दोनों साइड बेलपत्र और उस बेलपत्र की छांव में जो भगवान का एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जो जपे उसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण। एक पत्र आया है नवेगांव में, वैसे तो पत्र 2 आए हैं, उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्री हरि दिनेश सिंह जी परिहार, गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं जी। आपने पत्र में लिखा है, मेरे हार्ट की एंजियोग्राफी होने से दायां हाथ की पहली उंगली का एक पोर ब्लॉक हो गया था। अब ठीक है, ब्लॉक हो गया था जिसे डॉक्टर ने गैंग्रीन बताया था। डॉक्टर का कहना था कि यदि जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो यह पूरे हाथ में फैल जाएगा। परंतु मैंने महादेव, देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और बाबा की सेवा में लग गई। उंगली का पूरा हाथ का ऑपरेशन होना था, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि थोड़ा सा कष्ट हुआ, पर पूरा हाथ अब मेरा ठीक है। ठीक है हाथ, बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। छिंदवाड़ा से आए हैं आप? छिंदवाड़ा से आए हुए हैं? छिंदवाड़ा से। बाबा की कृपा हो, बहुत बहुत साधुवाद। विराजी, बाबा कृपा करे। शिव महापुराण की कथा है ये। फिर निवेदन करेंगे, आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुन रहे हो, भगवान कामना पूर्ण करता ही है। और हम फिर कहेंगे, नवेगांव वालों का तो भाग्य है, साथ में छिंदवाड़ा और आसपास के जितना क्षेत्र है, इनका भी सौभाग्य है कि बाबा की कृपा आपके क्षेत्र में हो रही है। ये बाबा की ही करुणा है। कहीं बाबा ने कृपा करी होगी तो ये कथा मिली, कहीं शिव कृपा हुई। सारे दान पुण्य सत्कर्म हो सकता है मरते मरते समय तक समाप्त हो जाएं, पर जो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये अजर और अमर है, ये अजर और अमर, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। भाग्यशाली हैं आप सब। शिव कथा कर रहे, देवराज कह रहा है, प्रभु मेरे इन नयनों से मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया है। मंदिर गया था मैं, देखा मैंने, पर दर्शन नहीं किया। देखा और दर्शन में अंतर है। आप भी मंदिर जाते हो पर देख लेते होगे, हाँ मंदिर में मूर्ति है, दीवार का कलर अच्छा है, मंदिर का दरवाजा अच्छा है, कौन सा कलर लगा है, क्या प्रसाद मिला, ये देखने में मालूम पड़ता है। पर जो दर्शन करने वाला होता है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि कलर कौन सा करा है, कौन सा डिजाइन है, कौन सा कलर है, मंदिर का दरवाजा कैसा है, उसे इससे मतलब नहीं। वो तो गया कुबेरेश्वर के धाम में, वो गया महाकाल के धाम में, वो गया काशी विश्वनाथ के धाम में। उसे किसी से मतलब नहीं कि कितना कचरा पड़ा है, कि कितना सामान पड़ा है। उसको तो एक मतलब है कि मैं शंकर के चरणों में आया हूँ, बाबा से निवेदन करने आया हूँ, बस बाबा मेरा हो जाए, मैं बाबा का हो जाऊं। मेरी, कई कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, कोई कहे मेरा ये नहीं हुआ। वो गया, पर देखने मत जाना तो कुबेरेश्वर धाम, तू देखने मत जाना महाकाल की नगरी में, तू देखने मत जाना काशी विश्वनाथ की नगरी में, तू तो दर्शन करने जाना। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए ब्रज जाते हैं। उसी तरह हमें दर्शन के लिए पहुंचना है। हमें भगवान के दरवाजे पर देखने नहीं, मंदिर कैसा बन रहा है, क्या काम चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है, हमें ये नहीं देखना। हमें तो ये देखना है, हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी के मंदिर पहुंचे,
बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा मेरे जीवन का ये दुख है, आप काट सकते हो। सब दूर झोली फैला ली, अंत में तेरे दरवाजे पर आई हूं। कहीं मिले ना मिले पर तू मिले, हमें तू मिले। सारणी, ये सारणी है ना आपके इधर, यहाँ से गाड़ी चल रही थी तो हमने आकाश जी को कहा कि थोड़ा गाड़ी जरा स्लो स्लो चलाओ, मार्ग थोड़ा सा ऐसा है वहाँ पर से, तो हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए। आकाश जी ने गाड़ी थोड़ी स्लो करी। एक मोटरसाइकिल पर कोई माता निकल कर जा रही होगी, उसका ध्यान कांच पे पड़ गया। उसने देख लिया कि महाराज जा रहा है, तो उसने जो भी उनके साथ में होगा उनसे कहा थोड़ा गाड़ी पलटाओ, वापस पलटाओ और तेज करो गाड़ी। तो कहा क्यों? वो गाड़ी आगे जा रही है ना, उसको उसमें पहुंचना है। उसने गाड़ी तेज करके और आगे गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। ये सारणी और बीच के रास्ते की बात है। खड़ी करी गाड़ी तो हमने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ क्या? कि कांच खोलो। कांच बजाया, कांच खोला, गार्ड साहब नीचे उतरे। क्या हुआ, क्या बात है? हमने बाबा जी को देख लिया, हम तो बस बाबा से कहने आए थे कि 12 वर्ष से संतान नहीं थी मेरी, अभी 3 महीने का गर्भ ठहरा है, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये सारणी की बात है, 3 महीने का गर्भ ठहरा। हमने पूछा वो बाबा की कृपा है, कोई उपाय करा था? हाँ, शिव पुराण सुनी थी और उसमें जो पीपल के पत्ते का उपाय था वो करा था। संतान नहीं थी पर मन में विश्वास था कि मैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊं दर्शन करने के लिए, पर इस अवस्था में जा नहीं पाई। पर मेरा विश्वास पक्का था, इसलिए मुझे रोड पे ही मिल गए। ये भगवान की कृपा, विश्वास, भरोसा। और केवल वो ही नहीं, आप में भी ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी होगी जो बहुत दिन से विश्वास लगा के बैठी होगी कुबेरेश्वर जाना, पर बाबा से विनती करी होगी एक बार शिव पुराणी इधर हो जाए। कितनी बैठी हो? जरा हाथ उठाओ जरा। ये देखो, तैयारी थी। ये बैठे जजमान परिवार में भी कि हम सीहोर जाए हमेशा, पर विश्वास, भरोसा, कहीं बाबा को कराना होगा तो बुला लीजिए। दृढ़ता, विश्वास। महाराज शिव पुराण कह रहे, बाबा की कथा कह रहे, शंकर की कथा कहती है। देवराज कह रहा है कि मैंने देखा नहीं, दर्शन नहीं करा मैंने। भगवान तो भी करें, कोई बात नहीं। पीपल, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तेरे प्राण छूटे। साधारण सी भूमि नहीं है बेलपत्र का वृक्ष, जिसके नीचे, जिस दरा पर तेरे प्राण छूटे। शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। ये आपकी कृपा से मिला है मुझे, आपकी दया से। शिव महापुराण कह रही है। आगे जो चरित्र कहा है बिंदुक और चंचुला का कहा है। बिंदुक भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण, उसने भी कभी भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया, वो भी कभी शिव भक्ति में नहीं डूबा, वंचित रहा शिव भक्ति से। चोरी कर कर धन लाता था, पत्नी को देता था। आपका भी पति कमाई कर कर लाता है तो आपको देता है। ये लो, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करते रहना। जो पति लेकर आया उसमें से थोड़ा दान धर्म पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन में लगाते रहना। नाव में पानी अगर भराने लगे, दोनों हाथ से उलीच उलीच कर बाहर फेंकते रहो तो नाव डूबेगी नहीं।
नाव में ज्यादा पानी भरा जाएगा तो नाव डूब जाएगी। थोड़ा सत्कर्म करते हुए चलो, जीवन सार्थक होगा। भजन करते हुए चलो। महाराज, सही जगह पर अगर धन लगे तो जीवन की सार्थकता है। पहले भी कहा, गाय, बहन बेटी, संत और ब्राह्मण को दिया हुआ कभी नहीं घटता। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता के निमित्त अगर कुछ दिया है, गाय के चारे के निमित्त अगर आपने कुछ दिया है, गौ माता के निमित्त आपने कुछ दिया है, घटेगा नहीं, वो घटने वाला नहीं है। आप जो दान कर रहे हो, आप जो पुण्य कर रहे हो, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, वो घटना नहीं है, बढ़ना। बहन बेटी को अगर कुछ दिया है तो घटना नहीं है, बढ़ना है। संत और ब्राह्मण को कुछ दिया है, वो घटना नहीं है, उसका बढ़ना ही है। ना गाय मांगेगी आपसे, ना बहन बेटी मांगेगी आपसे, ना संत ब्राह्मण मांगेंगे आपसे। ये आपका मन होना चाहिए कि हमारी बहन बेटी आई है, हम उसको दे दें। हमारे दरवाजे पर गौ माता आई है, हम उसको एक रोटी दे दें। हमारे दरवाजे पर संत ब्राह्मण आए हैं, हम उनका आदर कर लें, बस। और चाहिए क्या? वो दिया कभी घटने वाला नहीं है, वो बढ़ने ही वाला। अब बिंदु लाकर चंचुला देवी को देते थे, चंचुला उस धन का सदुपयोग नहीं करती। पैसा तो चंचुला के पास था, पर सारा अपने ऊपर खर्च करती थी। वो सब अपने ऊपर खर्च करना। पति चोरी कर कर धन लाकर आ रहा था, कहीं दीवार पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, प्राण छूट गए। अब देखिएगा जरा, त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। नेत्र का वर्णन देख लीजिए जरा, कितना सुंदर है कि वो नीचे गिर गया, मर गया, पानी में डूब कर मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। पहले भी कथा में कहा, पानी में डूब कर मरा हुआ ना तो स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, प्रेत की योनि में पड़ा रहता है। सर्प के डसे से मरा हुआ ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, प्रेत की योनि में पड़ा रहता है। नारी के हाथ से, स्त्री के हाथ से मरा हुआ ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, भटकता, उसकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता उसको, भटक रहा। तब चंचुला देवी को मालूम पड़ा, अंतिम संस्कार करवाया, सब क्रम करा, काशी गई। परिवार वाले जा रहे थे, गांव के लोग जा रहे थे, काशी वो भी गई। पर साड़ी देखी, नजारा देखा, काशी का सारा सुख देखा, पर फिर वही बात आ गई, इन नयनों की देखा पर दर्शन नहीं किया। देखने में दर्शन में अंतर है, देखने में और दर्शन में अंतर है। दर्शन नहीं करा। और फिर निवेदन इस व्यासपीठ से है, किसी भी तीर्थ में जाना, किसी भी धाम में जाना, कहीं पर भी जाओ, धर्म की जगह पर अगर जा रहे हो तो देखो कम, दर्शन ज्यादा करो। देखो कम, दर्शन ज्यादा करो। देखने में हम गलतियां छांटते हैं और दर्शन में हम अपनी गलतियों को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं। अपनी गलतियों को भगवान के सुपुर्द। दर्शन और देखने में अंतर यही है। हम देखते हैं तो गलतियां छांटते हैं, और अगर दर्शन करेंगे तो गलती नहीं छांट सकते, हम अपनी गलती भगवान के चरणों में छोड़ देते। ये अंतर है देखने और दर्शन। निगाहें बदली, नजारे बदल गए, हवाओं की रुख से कश्ती के
किनारे बदल गए। ये दृष्टि, ये नयन हमें बता देता, देख कर महाराज काशी में गई, पूरा नजारा देखा पर दर्शन नहीं किए। विश्वनाथ बाबा के मंदिर में भी नहीं गई है। सुनिए आप जरा कथा। चंचुला देवी शंभू के मंदिर में भी नहीं गई दर्शन करने के लिए। क्यों? उसका मन नहीं था। कभी दर्शन किया हो तो मन करे। एक परिवार का एक असर होता है व्यक्ति में कि ये भजन करेगा कि नहीं करेगा। किसी ने पूछा केकई इतनी जिद्दी क्यों थी? तो भैया केकई जिद्दी इसलिए थी क्योंकि उसकी माता भी जिद्दी थी। केकई के पिताजी को एक वर था, माता केकई के पिताजी को एक वर था कि तुम पशु और पक्षियों की आवाज सुन लोगे, समझ लोगे कि वो क्या बोल रहे हैं। अब पक्षी की आवाज केकई के पिता समझ लेते थे, तो केकई के एक दिन पिताजी ने उस पक्षी की आवाज समझ लिए तो बहुत हंसे। तो केकई की माताजी ने पूछा, स्वामी तुम इतना हंस क्यों रहे हो? केकई के पिता ने कहा, ये दो चिड़िया जो है आपस में बात कर रही हैं। तो चिड़िया बात कर रही है तो तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है, तुम समझते हो क्या? केकई के पिताजी ने कहा, हाँ पक्षी क्या बात करते हैं मैं समझ जाता हूं, मुझे वर मिला हुआ है। अच्छा, हाँ पक्षी क्या बात करते हैं ये मैं समझ जाता हूं, आपको वर है? हाँ वर है। तो इतने में केकई की माताजी ने कहा कि आप बताओ कि चिड़िया क्या बात कर रही है। केकई के पिताजी ने कहा, नहीं हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हमें वर मिला है तो साथ में ही वचन दिया है, अगर तुमने किसी पक्षी की बात किसी दूसरे को बता दी तो उसी समय तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, इसलिए हम बता नहीं सकते कि ये चिड़िया क्या बात कर रही। केकई की माताजी ने कहा, क्यों नहीं बता सकते, हम मर जाएंगे अगर हमने बता दिया तो। इतने में केकई की माताजी बोली, भले मर जाओ पर हमें बताओ। अब सोचिए माता कितनी जिद्दी थी, भले मर जाओ पर हमें बताओ कि चिड़िया ने क्या बात करी। और बताया, केकई की माताजी ने पूछा तो पिताजी ने बताया और पिता के प्राण चले गए। तो लोग कहते हैं कि केकई को इतना समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, अयोध्या वासियों ने समझाया, सौभाग्यवती माताओं ने समझाया, गुरु घर की जो माताएं थी वो समझा रही थी, संत जन समझा रहे थे, तो भी नहीं मानी। इतना क्या जिद था? तो ये असर होता है एक शरीर का, कुल का। चंचुला देवी अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रही है, स्मरण नहीं कर रही है, तो हो सकता है कोई परिवार कुल का कोई क्रम हो, उसमें नहीं गई भगवान की भक्ति, नहीं, दर्शन के लिए नहीं गई। अब अंत में कहीं एक जगह शिव महापुराण की कथा चल रही थी, इसके कानों में पड़ी, फिर आखिरी में ये गंगा नहाने गई। गंगा स्नान कर कर आ रही थी, पांव फिसल गया, पत्थर पर सिर पड़ गया, प्राण छूट गए। ये शिव धाम चली गई। शंकर जी की यहाँ पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू इतनी मौन क्यों रहती है? कह दिया कि मौन रहने का एक कारण है कि काशी में जाने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाई। शिव धाम जाने के बाद भी मैं भगवान का दर्शन नहीं करी। हो क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में मुक्ति चाहती। शिव महापुराण की कथा करो। कौन से करवा? कौन करेगा शिव महापुराण की कथा? देव ऋषि नारद को तो श्राप लगा, एक जगह बैठ नहीं सकते। देव ऋषि नारद के मित्र हैं तुम्बरुका जी। ये नाम कोई साधारण नहीं है, तुम्बरुका जी का। फिर कहेंगे, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, कई साल हो गए हों, सफेद आंकड़े की जड़ शंकर जी पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाइए। एमसी परेड के रजस्वला धर्म के 7वें दिन, रजो धर्म के 7वें दिन, उस रजो धर्म के 7वें दिन उस सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लीजिए महाराज, लाल धागे में, और
बाबा से निवेदन करो, हे कुबर भंडारी, हे महाकाल बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे मल्लिकार्जुन, हे सोमेश्वर, हे महाकाल राजा, कृपा करिए, विश्वास रखा है आप पर, मेरी गर्भ ठेर जावे, संतान दीजिए मेरे बाबा। दे रजो धर्म के 7वें दिन नारी तुमरुका जी का नाम लेकर अगर उस आंकड़े की जड़ को बांधती और शिव भक्ति में लगती है तो बाबा कृपा कर ही देता है। ऐसा नहीं कि नहीं करे। तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं। तुमरुका जी का स्मरण करा, भगवान की भक्ति का स्मरण करा, तुमरुका जी से कहा आप कथा सुनाओ। तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूं पर तू वेधव्य है, तू वेधव्य होकर कैसे कथा करवा सकती है। चंचुला देवी ने जाकर माता पार्वती से विनय करा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, शंकर पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर 16 दिन का श्रृंगार कर कर शिव पार्वती बाहर निकलकर प्रविष्ट हुए, सम्मुख में आए। देवऋषि नारद ने उनका कर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहा, प्रभु धन्य है, आज इस स्वरूप का दर्शन कराया। शिव जी ईश्वर जी बने, माता पार्वती जी गौरा जी बनी, गणा और गौर बने। शंकर और पार्वती सुंदर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए तुमरुका जी के पास जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी और गौरा जी आ रहे हैं।